जय हिंद दोस्तों। आज हम जानेंगे संविधान के आर्टिकल 19 के बारे में। आर्टिकल 19 संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आर्टिकल 19 को हम संविधान की रीढ़ की हड्डी कहते हैं। जिस तरह एक इंसान को चलने के लिए रीढ़ की हड्डी और पैरों की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार हमारे देशवासियों को चलने के लिए संविधान के आर्टिकल 19 की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। क्योंकि संविधान आर्टिकल 19 में ही लिखा गया है कि वाक एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी। जैसे वाक एवं अभिव्यक्ति का मतलब होता है जैसे कहीं घूमने और टहलने की आज़ादी। जो आज प्रेस वाले, जो यानी मीडिया वाले होते हैं, जो आज बोल पा रहे हैं, ये आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 की ही ताकत है कि आज ये बोल पा रहे हैं, नहीं तो ये बोल नहीं पाते। ये हमारे संविधान निर्माताओं ने, जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने, राजेंद्र प्रसाद जी जो उसके अध्यक्ष थे, और संविधान निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने, इन लोगों ने इतना अच्छा संविधान दिया कि ताकि देश अच्छे से चल सके। आर्टिकल 19 ही है जिसे हम रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं संविधान की। इसीलिए क्योंकि जो नया नया संगठन बन रहा है, नया पार्टी नई नई संगठन बना रही हैं, ये आर्टिकल 19 की ही देन है कि वो नई नई पार्टी बना पा रही हैं। नहीं तो इतनी ही पहले के ज़माने में, आज़ादी के पहले, इतनी हिम्मत नहीं थी कि कोई अपना संगठन चला सके या बना सके। तो आज हम तो आज हम जानेंगे कि आर्टिकल 19 क्या कहता है। पहला तो कहता है आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 कहता है विचार और अभिव्यक्ति की आज़ादी। विचार एवं 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 अभिव्यक्ति की आज़ादी, इसका तात्पर्य है कि हम अपने विचारों को किसी दूसरे व्यक्ति के सामने अपनी बातों को कह पा रहे हैं, खुल के कह पा रहे हैं। सरकार के खिलाफ हम जो बोलना चाहते हैं बोल पा रहे हैं। तो ये आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 की ही देन है कि हम आज सब खुल के बोल पा रहे हैं। आर्टिकल 1 विचार एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी। इसी में मीडिया की भी स्वतंत्रता आ जाती है। मीडिया की भी स्वतंत्रता इसी में आ जाती है। इसमें जैसे अपनी बातों को लिखना, बोलना, ये सब इसी में आता है। और उसके बाद हम जानेंगे आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2। इसमें इतनी ताकत है कि आज एक गरीब आदमी भी बड़े बड़े नेताओं के ऊपर सवाल जवाब कर सकता है। ये आर्टिकल 19 की ही देन है। नहीं तो कोई इतना नहीं है कि वो पहले ज़माने में ऐसा नहीं था कि कोई गरीब आदमी किसी अमीर आदमी या किसी राजनेता के ऊपर ऐसा बात बोल सके। मगर आज आर्टिकल 19 हमें आज़ादी देता है कि हम बोल पा रहे हैं। किसी भी नेता के ऊपर हम बोल सकते हैं, टिप्पणी कर सकते हैं, छूट है, सबको बोल सकते हैं। और 19 का सब क्लॉज 2 क्या कहता है कि शांतिपूर्वक एवं निशस्त्र मतलब बिना शस्त्र के, निशस्त्र सभा करने का अधिकार। सभा करने का अधिकार देता है। यानी कि जो ये आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 है, ये शांतिपूर्वक मतलब शांतिपूर्वक आप जैसे कभी कहीं देखेंगे धरना प्रदर्शन होता है, तो आप शांतिपूर्वक बिना हथियारों के आप धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। बिना बातचीत किए धरना प्रदर्शन आप कर सकते हैं बिना हथियारों के। अगर आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो आप शांतिपूर्वक करिए, आपके हाथों में हथियार नहीं होना चाहिए। ये दे देता है। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा, जैसे पेपर अभी लीक हो गया था CGL वाला, तो कुछ टीचर CGL के गए थे, धरना प्रदर्शन किए थे, शांतिपूर्वक किए थे, तो उनकी मांगें पूरी की गई। अब हम जानेंगे आर्टिकल 19 सब क्लॉज 3 संघ एवं संगठन बनाने की स्वतंत्रता। संघ एवं संगठन बनाने की स्वतंत्रता। संघ एवं संगठन बनाने की स्वतंत्रता। जैसे संघ मतलब कई लोग आपस में मिलकर कोई ग्रुप बना रहे हैं, कोई पार्टी बना रहे हैं, तो ये संघ एवं संगठन की स्वतंत्रता ही है। संगठन मतलब इकट्ठा होना, संघ मतलब संघ, मजबूत संघ। जैसे कभी कभी नई नई पार्टियां बन रही हैं, तो वो यही सब में आता है। आर्टिकल 19 सब क्लॉज C जो है, या सब क्लॉज 3 कह सकते हैं, वही आज़ादी हमें देता है संगठन बनाने की। संघ जैसे कई अब बहुत सारी पार्टियां बन रही हैं, तो इसी में सब आती हैं।
और 19 सब क्लॉज 4, 19 सब क्लॉज 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। 19 सब क्लॉज 4 कि आप भारत के कुछ स्थानों को छोड़कर, जैसे सैन्य जहाँ सैनिक रहती है वहाँ छोड़कर, या कश्मीर बॉर्डर पे छोड़ के आप भारत के किसी स्थान पे जा सकते हैं, रह सकते हैं, आप टहल सकते हैं, आपको कोई मना नहीं कर सकता है। आर्टिकल 19 सब क्लॉज 4 हमें स्वतंत्रता देता है। उसके बाद हम जानेंगे आर्टिकल 90 सब क्लॉज 5, किसी भी भाग में निवास करने की स्वतंत्रता, किसी भी भाग में निवास करने की स्वतंत्रता। जब हम कहीं घूमने जाएंगे, टहलने जाएंगे, तो हमें निवास की भी ज़रूरत पड़ेगी, घर की ज़रूरत पड़ेगी। इसीलिए आर्टिकल 90 सब क्लॉज 4 में हमें किसी भी भारत के किसी स्थान पे निवास करने की स्वतंत्रता, आप कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं। ये आर्टिकल 19 की ही ताकत है। और उसके बाद हम जानेंगे आर्टिकल 19 सब क्लॉज 6, जब आप कहीं जाएंगे, निवास करेंगे, तो आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसीलिए 90 सब क्लॉज 6 में व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता दी गई है। व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता हमारे आर्टिकल 90 सब क्लॉज 6 में व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता, यानी कि आप भारत के किसी स्थान में व्यापार कर सकते हैं, आपको कोई मनाही नहीं है, आप किसी भी स्थान में जा सकते हैं। और जो एक है आर्टिकल 19 सब क्लॉज 7, ये तो फिलहाल इस समय समाप्त कर दिया गया है। पहले ये था, जो ये संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति का अधिकार जो था पहले फंडामेंटल राइट था, हमारा मौलिक अधिकार था, मगर इसे अब समाप्त कर दिया है। केशवानंद भारती केस में, शायद केशवानंद भारती केस में इसे समाप्त करके इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अब ये हमारा कानूनी अधिकार है, फंडामेंटल राइट से इसे समाप्त कर दिया गया है। इसे आर्टिकल 300 सब क्लॉज ए में इसको परिभाषित किया गया है कि संपत्ति का अधिकार हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है, हमारा कानूनी अधिकार है। जैसे संपत्ति का अधिकार मतलब, जैसे कहीं से रेलवे बन के आ रही है, पटरी बिछ के आ रही है, अगर आपकी ज़मीन पड़ जाती है, यदि आपका फंडामेंटल राइट होता तो आप अपनी ज़मीन नहीं देते, तो उसका काम रुक जाता। इसीलिए इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है, ताकि सरकार का पैसा खराब ना हो और देश डेवलपमेंट करता रहे और आगे बढ़ता रहे। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। जय हिंद, जय भारत।